मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह व अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। काशीपुर के रतन सिनेमा रोड स्थित एसआरएस मॉल में सीबीएसई बोर्ड के आय परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं का पीसीयू अध्यक्ष व प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तराखंड और वरिष्ठ भाजपा नेता राम मल्होत्रा के द्वारा सम्मान समारोह और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं द्वारा इतने अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसी के साथ ही छात्र छात्राओं ने बताया कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना एक ड्रीम बना लिया जाए जिसको पूरा करने के लिए लग जाए। छात्राओं ने बताया कि अगर किसी भी बच्चों को पढ़ने की लगन है तो ट्यूशन व सोशल मीडिया कोई मायने नहीं रखती। कुछ बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई आईएएस अधिकारी तो कोई आईपीएस अधिकारी। काशीपुर के प्रखंड गुप्ता ने इंटरमीडिएट में 99% अंक प्राप्त कर काशीपुर का ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि आसपास के क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। जब प्रखर गुप्ता की माता से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले घर का माहौल पढ़ाई में अति आवश्यक है, उसके बाद बच्चों के मन में पढ़ाई की लगन होने अति आवश्यक है। ट्यूशन सोशल मीडिया इसमें कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि मैं अन्य बच्चों के माता पिताओं से अनुरोध करना चाहती हूं कि अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखें और बच्चों के कार्य में ज्यादा इंटरफेयर ना करें। इस समारोह में लगभग 20 मेधावी छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर छात्राओं के परिवारजन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आज मेरे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कि जिन बच्चों ने अपने स्कूलों में टॉप किया है उन सब बच्चों को यहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटर के सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और उन्हें ये सम्मान देने के लिए कि भाई आगे चल के वो और तरक्की करें और ज़्यादा प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अपने बोर्डों में टॉप करें। ऐसी संरचना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज बुलाया है और हम लोग अपने यहाँ पर उनका सम्मान करेंगे और उनके पेरेंट्स को भी हमने बुलाया, माता पिता को, कि वो भी यहाँ पर, क्योंकि काशीपुर में अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो ये था कि भाई वो भी देखें कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का सम्मान हो रहा है और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इससे इन कार्यक्रमों से बच्चों में एक कहना चाहिए उत्साह आता है और उत्साह के साथ साथ एक ये होता है कि भी हमारा सम्मान हुआ और उनके परिवार को भी लगता है तो बच्चा और ज़्यादा करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पर एक सम्मान कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है और यहाँ पर सभी बच्चे आ चुके हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा इस पूरे कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग, मेरा नाम कशिश सप्रा है। मैं अपने स्कूल में प्रथम आई हूँ 95.8% 12th CBSE एग्जामिनेशन में और मैं आगे जाके लेक्चरार बनना चाहती हूँ और बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और मैंने ये सिर्फ अपने माता पिता की वजह से, उनकी सहायता से प्राप्त किए हैं ये अंक। दोनों का योगदान बराबर रहता है पढ़ाई में। मेरी मम्मी भी मेरी बहुत मदद करती हैं और पापा भी, और साथ ही साथ स्कूल के टीचर्स भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छे से गाइडेंस दी है और बिना कोचिंग के इसने इतने अंक प्राप्त किए हैं। बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अपना जो डेडिकेशन है, जो स्टडीज़ में डिटरमाइन होकर हमें पढ़ना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सोशल मीडिया वगैरह से। I am from Maria Azamta Convent School. I have scored 97.8% in my 10th CBSE board. I would like to say only that whatever you do it in the way that you enjoy it, because it's not about quantity, it's about quality that matters actually. I want to become an engineer. हो रही है। मेरे बेटे प्रखर गुप्ता ने, जो सेंट मैरी स्कूल काशीपुर में पढ़ते हैं, उन्होंने 99% अंकों के साथ न केवल हमारे परिवार का बल्कि अपने शहर काशीपुर का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर में टॉप किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ समय व्यर्थ न करें। कृपया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सलाह दें और उस समय का उचित प्रयोग करें। टाइम टेबल बनाएं, निरंतर अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। निश्चित ही सफलता मिलेगी।
हम उसके दोनों ही मतलब माता पिता हम दोनों ही टीचर हैं। हम ये फोकस करते थे कि इसकी किस सब्जेक्ट में क्या वीकनेस है। बच्चा मेरा खुद ही अपने लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है। पढ़ाई को मतलब वो भार ना समझ के वो उसे एक मीन्स ज्ञान का एक अच्छा सोर्स समझता है कि जितना ज़्यादा मुझे ज्ञान होगा उतना ही मैं आगे बढ़ूँगा। मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ाई को एक बोझ ना समझ के उसे एक साधन समझना चाहिए कि जिससे कि वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये भावना बच्चे के अंदर है तब उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आंतरिक इच्छा का होना बच्चे के लिए, पढ़ने की आंतरिक इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। दबाव में की गई पढ़ाई कभी भी इतनी सफलता नहीं दे सकती जितनी आप अंदर से अगर उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, तब आपको सफलता मिलेगी। यही कहना चाहूँगी कि बच्चा आपसे आगे कभी भी नहीं हो सकता, माता पिता से आगे। आप माँ बाप खुद ही होते हैं जो बच्चे को अपने आगे कर देते हैं। आप हमेशा उसको इट मीन्स देखें, अपनी निगरानी में रखें कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सही है या गलत है। उसे सही गलत का हमेशा ज्ञान कराते रहें और इसे एहसास कराते रहें कि हम मतलब आपके हित के लिए ही सोच रहे हैं और निरंतर अच्छे के लिए प्रेरित करते रहें। मेरे बेटे प्रखर गुप्ता ने कभी भी किसी प्रकार की कोचिंग नहीं ली है। हम माता पिता ने ही उसे हमेशा हर सब्जेक्ट में और उसके टीचर्स ने सहयोग करके उसके निरंतर आगे बढ़ने में उसको इट मीन्स हेल्प की है।